Okay, when we talk about status of women in Pakistan, as you have mentioned that according to Gender Gap Index, पाकिस्तान इज द थर्ड, मतलब वर्स्ट परफॉर्मर है, आउट 151 रैंक है आउट ऑफ 153 कंट्रीज। पहला तो ये मसला सही है। एसर की रिपोर्ट भी देखोगे तो उसके अंदर ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है, जीआर और एनईआर देखोगे, ये वुमेन का कम है बानिस्बत मैन के। सही है। फिर हम लोग बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से, उसमें 133 रैंक आउट ऑफ 160, जिसके अंदर डेमोग्राफिक डिस्पैरिटी है, हेल्थ डिस्पैरिटी है, एजुकेशन डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक, लीगल, कल्चर और जेंडर इश्यूज। ठीक है। अब इसका जो सवाल आएगा वो किसी भी एक एस्पेक्ट के ऊपर आ सकता है या ओवरऑल आ सकता है ना। यानी वो पूछता है कि भाई वुमेन के हेल्थ के हिसाब से आप बताएं क्या स्टेटस है। सही। या फिर आप इसको किसी और इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बताएं क्या स्टेटस है। सही। तो अगर हम लोग हेल्थ के हिसाब से आ जाते हैं तो फिर हेल्थ के ऊपर अब बात करते हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यूज हैं, वुमेन के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। अच्छा, जब ये अपना वो था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो अपना पहला प्रेसिडेंशियल, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस किया था, उसके अंदर भी वुमेन इश्यूज की बात की थी, प्रेगनेंसी की बात की थी, है ना। यही था ना। है ना। बिल्कुल सही है। ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स और आरएचसी हैं, आरएचसी हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, रीजनल हेल्थ सेंटर्स, रूरल हेल्थ। रूरल हेल्थ हेल्थ सेंटर। तो ये रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, ये भी फंक्शनल नहीं है, एक इशू है बहुत ज्यादा। फिर क्या है, क्या कहते हैं, एनीमिया इन वुमेन बहुत ज्यादा पाया जाता है। एनीमिया क्या है बेसिकली, कि ये क्या कहते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी ना। आयरन की डिफिशियंसी है, रेड ब्लड सेल्स का कोई इशू है। आयरन की आई थिंक डेफिशिएंसी। हीमोग्लोबिन, आयरन की डिफिशियंसी एंड हीमोग्लोबिन की कमी होती है बिल्कुल। उनके अंदर उससे। तो ये ज्यादातर कहते हैं कि ये साफ पानी नहीं मिलता, कहते हैं क्लीन वाटर जो है वो नहीं आपके पास अवेलेबल, जिसकी वजह से ये वुमेन के अंदर लो क्लास जो होती है, लोअर क्लास के अंदर उनमें वुमेन में अक्सर पाया जाता है। सही। तो ये जरा तुम देखते रहना इन चीजों को ना। आपने ये शुरू में क्या लिखा था, 3,75,000 क्या था? 3,75,000 प्रेगनेंसी रिलेटेड वुमेन अफेक्टेड है, जो इश्यूज होते हैं। आउट ऑफ, 3,75,000 पाकिस्तान में हर साल वुमेन को प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ये ज्यादा होते होंगे, ये तो कुछ भी नहीं है 3,75,000 तो। हाँ, ये तो सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस के हैं। बाकी ये है कि हर साल तकरीबन 30,000 से ज्यादा जो है वो औरतें मॉर्टेलिटी का शिकार हो जाती हैं। मोर देन 30,000 जो वुमेन है वो सिर्फ इसी वजह से, प्रेगनेंसी के ऐसे मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। ठीक है। 80% आपने ये, क्या 80% क्या है? मैंने कहा 80% जो बर्थ होती है वो अनस्किल्ड, मतलब घरों के अंदर होती है हमारे यहाँ, जिसकी वजह मतलब से मिडवाइफ्स वगैरह कॉम्प्लिकेशंस होती हैं औरतों को। ठीक है। वो 3,75,000 कॉम्प्लिकेशंस वो थे जो रिपोर्टेड है, वो जो विदाउट हाँ, इवन वो तो रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड। प्रेगनेंसी रिलेटेड है। इसी तरह 30,000 वुमेन जो है मोर्टेलिटी का शिकार हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, ये सिर्फ उससे रिलेटेड है। फिर क्या है कि जो गर्ल चाइल्ड है, वो जो पुराने जमाने में हमारे यहाँ चलता आ रहा है सिलसिला, कि उसको वो राइट्स नहीं दिए जाते जो उसको राइट देने चाहिए, उसको वो इक्वालिटी सोसाइटी में नहीं है, और ये वो इस तरीके से। फिर एक इसमें आ जाता है पोर्शन अबॉर्शन का, जो मैंने तुम्हें पूरा उसके ऊपर दे दिया। सही है ना, उसके ऊपर पूरी अभी ये जो तुमने पढ़ी है रिपोर्ट। सही है। ये क्या क्या रिपोर्ट का क्या नाम है, इसमें अनमेट कॉन्ट्रासेप्टिव रिपोर्ट है, पता नहीं मेरे ख्याल से। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रिपोर्ट। बिल्कुल, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवेलेंस रिपोर्ट। इसके हिसाब से पाकिस्तान की तुम्हें मैंने पूरा बता दिया, ये पूरी एक स्टडी की थी। अच्छा, अब आ जाओ वुमेन इन कम्युनिटी एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन।
सही है, फिर वुमेन के ऊपर क्या आ सकता है, इसकी जो क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ है। सही है, बहुत सारी वुमेन जो है वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और पता नहीं क्या क्या इश्यूज है। जैसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो तकरीबन 41% है, 41.9% है ये वुमेन के अंदर। पाकिस्तान में कंपेयर टू अगर मैन के हिसाब से देखा जाए तो 29.3% मैन के अंदर है। तो ये भी ज्यादा है, बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स होती है इसके हिसाब से। सही है। अच्छा, वो कहते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है फैसिलिटीज के अंदर जो वुमेन आती हैं वो बेसिकली क्या है कि उसके अंदर से 20% जो है जो टोटल डिसऑर्डर्स है उसमें से ये वुमेन जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है 20% और एंजाइटी का। ठीक है, एंजाइटी का और डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार कितनी परसेंट? 20%। जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आती हैं उसमें 20% को डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मतलब एंजाइटी। सही, अब आ जाते हैं स्टेटस ऑफ एजुकेशन के अंदर वुमेन के एजुकेशन में। ये तो हो गया हमारे पास हेल्थ का।